नमस्ते दोस्तों, इंडियन ब्लॉगर गायत्री में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता चल गया होगा थंबनेल से कि एक हाउस वाइफ का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हाउस वाइफ का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, तो 8 घंटे के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 8 घंटा पढ़ेंगे और 8 घंटा घर के बाकी काम करेंगे और 8 घंटा पढ़ाई करके दिमाग बहुत थक गया होगा, तो उसके लिए तो हमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई करेंगे तो उतना ही हमें रेस्ट भी करना ज़रूरी है, इसलिए हम 8 घंटा की स्लीपिंग करेंगे, ठीक है। तो 8 घंटा में से सुबह टाइम 3 घंटा पढ़ेंगे और 3 घंटा जैसे कि दोपहर और शाम को मिला के 3 घंटा, दोपहर में 1 या 1.5 घंटा पढ़ लिए, फिर शाम टाइम 1-1.5 घंटा पढ़ लिए, तो मिला के 3 घंटा हो गया। और रात टाइम का 2 घंटा, जैसे कि खाने से पहले एक आध घंटा ऐसे रिवीजन कर लिए, और खाना खाने के बाद तो तुरंत तो नहीं सोएंगे, तो उसमें 1-1.5 घंटा ऐसे रिवीजन कर लेंगे। रात के टाइम पे ज़्यादातर रिवीजन करेंगे तो ही ठीक है, जो दिन भर जो पढ़े हैं उसी को 2 घंटा में रिवीजन कर लेंगे। तो वैसे ही मैं सुबह टाइम जो 3 घंटा पढ़ती हूँ उसमें से जैसे कि जो 20 क्वेश्चन का आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, उसको, और कंप्यूटर 20 नंबर का आएंगे तो उसको मैं पढ़ती हूँ। और चिल्ड्रन एक्ट में से 10 नंबर आएंगे, लेकिन मेरे को चिल्ड्रन एक्ट का जो धारा में, किस धारा में क्या प्रावधान है पढ़ना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं चिल्ड्रन एक्ट को और सुबह टाइम पढ़ती हूँ। ये तीनों सब्जेक्ट हो गया 3 घंटा। फिर दोपहर के समय रीजनिंग बहुत अच्छा, दोपहर के समय हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, टोटल तो हमारा 6 सब्जेक्ट ही आना है, तो हो गया 3-3 घंटे में, 6 घंटे में 6 सब्जेक्ट हो गया। अब रात के समय हमें ये 6 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तो ऐसे कभी 2 घंटे रिवीजन कर लिए, कभी अगर हमें और ज़्यादा समय मिल गया तो और कर लिए, या कभी कभी कम भी समय मिल जाता है, तो उसके हिसाब से 19-20 से वो चलता है। और अगर कभी कभी हमें 8 घंटे के बदले 7 घंटे में मिलता है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। इसलिए याद रखें कि कभी कभी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन 8 घंटा हमें लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये हम एक महीने का टारगेट लेके चलते हैं, फिर और हमें जो टाइम मिलेगा और समय मिलेगा तो उसके लिए हम 8 घंटा से अपने टाइम को और भी बढ़ा सकते हैं। उसको कुछ ऐसा घर के कुछ काम होंगे जिसे हम पेंडिंग कर सकते हैं, जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा और टाइम हम निकाल के और ज़्यादा समय हम पढ़ाई करेंगे। बस आज के लिए ये मेरा स्ट्रेटेजी था, आप सभी के लिए, आप सभी को मैं शेयर की। आप सभी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरा स्ट्रेटेजी आप लोग सभी को अच्छा लगा या नहीं, या फिर इसमें कुछ भी और सुधार करना हो, प्लीज़ मुझे आपका सलाह, आप अपनी राय, अपनी सलाह ज़रूर दें। नमस्ते।